अरे यार, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? दरअसल आज मेरे घर पे बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। वो लोग अपने जमाने के सुपर हीरोज रह चुके हैं। एक मिनट, मुझे किसी का कॉल आ रहा है। ऑफिसर। हेलो हेलो टोनी, हमारी बात सुनो। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसमें बस एक ही बच्चा बचा है और वो कब से तुम्हारा नाम ले रहा है, इसलिए हमने तुम्हें फोन किया है। जल्दी से जल्दी पहुंचो यहाँ पर। अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी आता हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे अभी कभी निकलना होगा। वो बच्चा कौन होगा और ये एक्सीडेंट किसका हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे घर पर जो मेहमान आने वाले थे उनके साथ ये हुआ होगा? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जल्दी से जाकर चेक करता हूँ कहीं किसी को कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंचा हो। पर उन्होंने कहा था बस एक बच्चा बचा है। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जब तक मैं वहाँ पर पहुँच नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है। ऑफिसर ने जो लोकेशन दी थी वो आसपास की है। ये रही वो जगह। यहाँ पर तो बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ है। लगता है बहुत ज्यादा ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जल्दी से जाकर चेक करता हूँ, काश के वो लोग ना हो। अरे बाप रे, यहाँ के तो हालत खराब लग रहे हैं। ये क्या, मुझे लगता है यही गाड़ी ब्लास्ट हुई है। इसकी हालत देख के तो लग नहीं रहा कि कोई बचा होगा। पर वो बच्चा कहाँ पर है? एक मिनट, ये रहा। अच्छा तो यही है जो मेरा नाम ले रहा था। पर तुम मुझे कैसे जानते हो? ऑफिसर, इसने कुछ और बताया? नहीं, दरअसल हम इसे कब से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका घर कहाँ पर है, ये रहता कहाँ पर है। पर ये बस बोल रहा है कि मुझे टोनी से मिलना है क्योंकि मेरे मम्मी पापा टोनी को जानते हैं और हम उनसे ही मिलने जा रहे थे। इस बच्चे को बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए हमने इससे ज्यादा पूछताछ नहीं की। पर तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। इस बच्चे की तो हालत सच्ची में खराब लग रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर ये कह रहा था कि इसके मम्मी पापा मुझसे ही मिलने आ रहे हैं। इसका मतलब जो खास मेहमान आने वाले थे वो यही थे और ये उन्हीं का बेटा है। फिर तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। आप इसकी कस्टडी मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है टोनी, मैं तुम्हें जानता हूँ बस इसलिए। पर अगर आगे जाके इस बच्चे को कुछ हुआ तो उस चीज की भी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। बोलो तुम्हें ये मंजूर है? तभी तुम इसे ले जा पाओगे और तुम्हें इसे हर महीने पुलिस स्टेशन लेकर आना होगा। ये क्या, वो बच्चा तो बच गया। कोई बात नहीं, मैंने इसके माँ बाप को तो पकड़ ही लिया है। उन्हें लग रहा है कि ये मर गए हैं। उन लोगों को इनकी लाश मिल ही नहीं। बस वो बच्चा मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं इन तीनों को एक साथ मार दूंगा। चलो बच्चे, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें उस काबिल बनाऊंगा कि तुम्हारा कोई बाल भी बाका ना कर सके। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, आज से तुम मेरे ही घर पर रहोगे। अच्छा ठीक है। इस बच्चे के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इसके माँ बाप की लाश अभी तक मिली क्यों नहीं है? अरे मेरे लिए भी लुको, मैं भी आला हूँ। मुझे तोल कर मत दो, तब लोग मुझे तोल कर चले गए। चिंता मत करो बच्चे, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए जैसे चाहिए मैं दिलवाऊंगा। पर मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी करवाऊंगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तुम एक रिटायर्ड सुपर हीरो के बेटे हो। अरे पर मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। चलो फाइनली पहुंच ही गया। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, इसने अभी अपने माँ बाप को खोया है। तब से ये ऐसे मुंह लटका कर ही खड़ा है। इससे ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज मुझे बता दीजिए। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो। इसे बस थोड़ा सा सदमा लगा है और वैसे भी बच्चा है ये। हम एक दिन के लिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप इसे ले जा सकते हो। अच्छा ठीक है। टोनी अंकल मुझे घर पर ले चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं लेना है। इस जगह तो मुझे डर लग रहा है। एक मिनट, ये ब्लास्ट की आवाज कहाँ से आई? ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने तो पूरे आधे हॉस्पिटल को ही उड़ा दिया है। तुम क्या चाहते हो और यहाँ पर क्यों आए हो? दरअसल जो बच्चा तुम्हारे हाथ में है वो मेरा शिकार है। चुपचाप मुझे दे दो, वरना मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अरे बाप रे, मुझे लगता है उसने इसके माँ बाप को मारा होगा। मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। बच्चे मेरी बात सुन, हमें तेरी ट्रेनिंग आज से ही शुरू करनी होगी। चलो हॉस्पिटल से घर पर चलते हैं। अरे पर टोनी भैया वो था तो और मेरे पीछे क्यों पला है? मुझे लगता है तुम्हारी पापा की उससे कोई दुश्मनी होगी। मेरे पापा के पीछे तो बहुत सारे बुरे लोग थे। यही होता है बेटा, जब तुम कोई अच्छा काम करने निकलो तो तुम्हारे हजारों दुश्मन बन जाते हैं। पर तुम्हें उन सब से लड़ना होगा। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं कर लूंगा। चलो अब शुरू हो जाओ, रुकना मत मेरे कहने तक। अरे पर मेरे हाथ दुख रहे हैं। तुम्हारे हाथ दुखे या पैर, पर तुम्हें ये करना ही होगा। अच्छा ठीक है, कर लाऊं। और कितने देर भागना है मुझे? ये मशीन तो स्पीड होते ही डाली है। तुम बस भागते ही रहो। तुम्हें बहुत सालों तक ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। क्या बोलते हो टोनी भैया, मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं? अब तो मैं पहले से स्पीड भागने लगा हूँ। तुमने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है और मुझे लगता है अब तुम थोड़े से तैयार हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सूट बनाया है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। आपने ये मेरे लिए बनाया? हाँ, अब इसे पहन लो। अच्छा ठीक है। वाह, इसकी फिटिंग तो एकदम बराबर आ रही है। ये तो काफी कमाल का सूट लग रहा है। ये सूट तुम्हारी पावर्स को बढ़ावा देगा, पर तुम्हें इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। बिल्कुल, आप जैसा कहो। पहले मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना होगा, तुम इसे संभाल सकते हो या नहीं। अच्छा ठीक है। देखो तुम्हें ये रोड दिख रहा है, तुम्हें बस भागना है और घूम के वापस यहीं पर आ जाना है। मैं देखूंगा तुम कितने टाइम पर यहाँ पर पहुँचते हो। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अभी। अच्छा ठीक है, मैं भागूंगा। मैं अपनी पूरी
कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करना। मैं चलता हूँ, आपसे यहीं पर आके मिलूंगा। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वाह क्या बात है, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। मेरी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे सालों की मेहनत काम आई। टोनी भैया ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। बस कैसे भी करके मैं उनकी टीम में शामिल हो जाऊँ। मैं बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊंगा। वाह क्या बात है, आखिरकार मैंने ये पूरा कर ही दिया। पर टोनी भैया कहाँ पर गए? टोनी भैया आप कहाँ पर हो? एक काम करता हूँ, वापस जाकर देखता हूँ। मुझे लगता है वो वहाँ पर पहुँच गए होंगे। थोड़ा और स्पीड भागता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। और ये रहे। मुझे लगा था आप मेरा वहाँ पर इंतजार करोगे। ये क्या? ये तो इस बच्चे को ट्रेन करके ताकतवर बना रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। तुमने बहुत अच्छा किया है, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी पावर हासिल हो चुकी है। स्पीड ही तुम्हारी पावर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप ही नहीं होते तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। बस इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा दूसरा टेस्ट होगा। हाँ मैं तैयार हूँ, आप जैसा कहोगे। पता नहीं इस बार टोनी भैया ने मुझे कहाँ पर बुलाया है। ये क्या, इतने सारे कैप्टन अमेरिका? मुझे लगता है ये सारे क्लोन होंगे। मुझे इन्हीं के साथ कुछ करना होगा। बताइए टोनी भैया, मुझे करना क्या है आखिर में यहाँ पर? तुम्हें ये जो सारे क्लोन दिख रहे हैं, तुम्हें इन सबको हराना है। मैं देखूंगा कितने टाइम में तुम ये पूरा करते हो। अगर मेरी उम्मीद से पहले कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें ये काबिलियत भी है, वरना फिर तुम्हें और भी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अपनी पूरी कोशिश करना और हार मत मानना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस हार मानने के लिए नहीं की है। मैं इन सबको हरा दूंगा। मुझे इस सूट की सारी पावर को इस्तेमाल करना होगा। ये ले, और गया। वाह क्या बात है, और ये भी गया। क्या उड़ के गया है? अब देखता हूँ मैं एक साथ कितने जन को मार सकता हूँ। अरे वाह क्या बात है, मैंने तो पूरा टोर्नेडो ही बना दिया है। ये तो कमाल की पावर है यार। अब दूसरी ट्राई कर देखता हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे में इतनी सारी एबिलिटीज है। मैं तो बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। टोनी भैया मैंने कर दिखाया है। आपने जैसे कहा था, मैंने आपके दिए हुए टाइम से पहले ये कर दिखाया। क्या मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूँ? हाँ, तुमने तो सच्ची में बहुत ही कमाल कर दिया है। और मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स है, उनका हमेशा अच्छी जगह इस्तेमाल करना। उसी के साथ मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज से तुम हमारे लिए काम कर सकते हो। मैं तुम्हें सुपर हीरो का टैग देता हूँ। आखिरकार इन्होंने मुझे सुपर हीरो मान ही लिया है। आज पूरी एवेंजर की टीम ने मुझे बधाई देने के लिए बुलाया है। हल्क को फ्लैश पसंद है। कम ऑन फ्लैश। अरे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, तुम तारीफ के हकदार हो। हमें तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। वैसे हमें यूथ सुपर हीरो की बहुत जरूरत थी। हल्क को रोना आ जाएगा। तुमने बहुत मेहनत करी है। हल्क तुम्हारे बड़े भाई जैसा। मुझे भी तुमसे बहुत उम्मीद है। बच्चे ऐसे ही लगे रहना, कभी हार मत मानना। जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी और जहाँ तुम रुक जाओ या तुम्हें कुछ समझ ना आए, मेरी मदद ले लेना। और बाकी तो तुम्हें पता ही है, मैं यहीं पर हूँ। बस कोई गलत काम मत करना कभी। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ। मैं गलत काम कर ही नहीं सकता। फ्लैश मेरी बात सुनो, हमारे पास तुम्हारे लिए काम है। हमें खबर मिली है कि कुछ गुंडे मिलके बच्चों की स्मगलिंग कर रहे हैं। तुम्हें जाके उन्हें रोकना होगा और बच्चों को बचाना होगा। मैं चाहता हूँ ये काम बस तुम ही करो, तभी तुम्हें इन चीजों का एक्सपीरियंस आएगा। और जहाँ तुम फंस जाओगे मैं अपने आप पहुँच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो। चलो मैं चलता हूँ, वरना पता नहीं वो गुंडे और क्या क्या करेंगे। मुझे बस लोकेशन भेज देना। टोनी भैया की लोकेशन आ गई है। वो यहाँ से थोड़ा ही दूर है, पर मैं अपनी स्पीड के साथ पहुँच जाऊंगा। आखिर में यही तो मेरी खास बात है। मुझे उन बच्चों को कैसे भी बचाना होगा। ये मेरा पहला मिशन है, पहला सुपर हीरो वाला मिशन। देखो लोकेशन तो यही की थी। एक मिनट, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पर छुप कर देखता हूँ। वो रहे सारे बच्चे। ये लोग तो सच्चे में बच्चों की स्मगलिंग कर रहे हैं। सब लोग रुक जाओ, वही के वही। मैं तुम लोगों को ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ये सब करने से पहले। कौन है बे तू? चुपचाप निकल यहाँ से। जोकर बना फिर रहा है, हमको रोकेगा तू? इस एरिया का डॉन हूँ मैं। तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। अभी के अभी इन बच्चों को छोड़ दो, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, इसको देख लेना और बराबर सबक सिखाना। आया बड़ा मुझे रोकने वाला, मुझे जानता नहीं है ये। अरे बाप रे, ये लोग तो गोलियां चलाने लग गए। अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। ये ले और ये खा। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम्हारी गोलियों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये सब मुझे स्लो मोशन में दिखाई देता है। मैं आराम से इनसे बच सकता हूँ, पर तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। ये लो और ये खाते रहो। और तुम सब तो गए, फंसो मेरे बवंडर में। मेरी स्पीड के आगे तुम लोग कुछ भी नहीं हो। चलो ये लोग तो गए, पर वो गुंडा बच्चों को लेकर निकल चुका है जो इनका बॉस था। मुझे एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा थक गया हूँ मैं। एक काम करता हूँ, यही वाला ट्रक लेके जाता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही छोटा है। अब जल्दी जल्दी टर्न मार के पहुँचता हूँ वहाँ पर। वो कुछ ज्यादा ही दूर ना निकल जाए मुझसे। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, बच्चों तक को नहीं छोड़ते। फिर बड़े होके उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो रही गाड़ी, अभी तक ज्यादा दूर पहुंची नहीं है। मुझे कैसे भी करके उस वैन को रोकना होगा। बस कैसे भी करके उसे जोर से टक्कर मार दूं। रुक जाओ वहीं पर, ज्यादा दूर मत जाओ, क्योंकि जितनी देर लगेगी मैं तुम्हें उतना ही मारूंगा। मैं उसके नजदीक तो पहुंच गया हूँ। अब यही मौका है मेरे पास। जोर से टक्कर मारता हूँ इसे, और ये गया। जा यहाँ से। फाइनली मैंने इसे रोक ही दिया है। जल्दी से जल्दी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ। बस वो बच्चे सही सलामत हो, मुझे उनकी ही टेंशन है। ये रहे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। अब तो बहुत बहुत तुक लिया। तुम लोग अभी अपने घर पर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे
तुम्हारी तो हालत खराब लग रही है। और बनोगे डॉन, बच्चों को करोगे किडनैप, मारू तुम्हें। नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, आज के बाद से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि तुम्हें छोड़ दूं, पर तुम इतनी माफी मांग रहे हो, इसलिए जाने देता हूँ। चलो मैं घर पर पहुँच गया हूँ। टोनी मैं आ गया हूँ, मैंने बच्चों को बचा लिया। एक मिनट, टोनी कहाँ पर हो तुम? वो यहीं पर होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ पर चला गया होगा। एक मिनट, मुझे किसी का कॉल आ रहा है। ये तो टोनी है। फ्लैश मेरी बात सुनो, तुम्हें वो बचपन वाला विलन तो याद ही होगा जो तुम्हें लेने आया था हॉस्पिटल में। उसने ही मुझे किडनैप कर लिया है और मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे अरे ये क्या? उसका तो फोन कट गया है, पर फिलहाल तो मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं उसे जाकर बचाऊं। मुझे उसे ढूंढना होगा। उसकी सेल फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करता हूँ, वो मुझे मिल ही जाएगा। जल्दी जल्दी भागता हूँ। टोनी चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। उसकी लोकेशन तो यही से आ रही थी, मुझे उसे ढूंढना होगा। टोनी कहाँ पर हो तुम? मुझे आवाज दो। टोनी हम लोग यहाँ पर है। एक मिनट, आवाज तो इसी साइड से आ रही है। ये रहा टोनी, आखिरकार मैं तुम्हारे पास पहुंच ही गया। पर ये दोनों कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानते हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। तुम्हें पता है बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा की लाश नहीं मिली थी। दरअसल वो लोग मरे नहीं थे, उस विलन ने इन्हें किडनैप कर लिया था और उसने सोच के रखा था कि तुम तीनों को एक साथ मारेगा। ये तुम्हारे मॉम डैड है, इन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सही बोल रहे हो? हाँ मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मुझे बहुत पहले थोड़ा सा हिंट मिल गया था, इसलिए मैंने ढूंढने आया, पर उसने मुझे ही किडनैप कर लिया। मम्मी पापा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपका बेटा बैरी। चलो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मिल गए हो। पर बेटा तुम हो कौन? हमने तुम्हें ढंग से पहचाना नहीं, अब मुझे पहचान जाओगे। हमें बहुत सारी बातें करनी है। पहले जरा मुझसे तो बातें कर लो। एक मिनट, ये तो उसी की आवाज है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ पर गया वो रहा, मेरे पीछे से आ रहा है। अरे बाप रे, आउच! ये भी कुछ ज्यादा स्पीड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों, तुमने हमें ही किडनैप क्यों किया? मेरे मम्मी पापा को किडनैप क्यों किया? तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? हमें हर प्लेनेट पर एक टास्क मिलता है। इस बार मेरा टास्क था तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह करना, क्योंकि वो एक सुपर हीरो फैमिली थी, पर तुम गलती से बच गए और उसका पछतावा मुझे अभी तक है। मैं अगर तुम तीनों को एक साथ नहीं मारूंगा तो मेरा टास्क पूरा नहीं होगा। इसके लिए तुम हम सबको मार दोगे? ये कितनी गलत बात है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो, तुमने इतने साल मेरे माँ बाप को मुझसे दूर रखा, मैं अकेला पलता रहा, मुझे अपने माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला। ये सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इससे अच्छा तो तुम्हें मेरे सामने वापस आना ही नहीं चाहिए था। कितने टाइम बाद मैं अच्छा फील कर रहा था। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। आखिरकार इसका खेल खत्म हुआ और मुझे मेरे मॉम डैड भी मिल गए। ये मुझे बहुत जल्दी पहचानने लगेंगे। वैसे भी अब इनकी उम्र हो चुकी है। तो आज के लिए बहुत हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर लेना हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।